भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 13वां अध्याय और 40वां श्लोक। तो हम सुन रहे थे किस प्रकार से राजा वेन अंग के बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो मृत्यु की पुत्री थी, सुनीता। हाँ, और उसके प्रभात ने बताया तो बच्चा है वो अपने नानकों पे चला गया। लड़का अक्सर कहते हैं नानकों पे चला जाता है, लड़की पिता के उस पे चली जाती है। तो इस प्रकार से समझा रहे थे, तो वो अधार्मिक बन गया। इस प्रकार से उसका बैकग्राउंड हमने सुना राजा या वेन की, जो आगे जाके राजा बनेगा। आगे चलते हैं श्लोक संख्या 40। सहशरासन मुद्यम्य मृगयुर्युव न गोचर हंत्य साधुर्मृगान दीनान वेनो असावित्य रोजन। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता। अब वेन का बता रहे हैं कि अब ये वेन बड़ा हो गया, दुष्ट बालक के नाम से बता रहे हैं उसको। एक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और वृथा ही, बेमतलब के ही, निर्दोष दीन हिरणों को मार डालता। तो आदमी जो क्षत्रिय था वो जंगल में आखेट करने जाते हैं, लेकिन उनका मुख्य क्या रहता था कि उनकी उन्हें अब ट्रेनिंग तो लेनी है ना। कभी अचानक से जब युद्ध होगा, युद्ध तो होना ही था, होता ही था, तो उनको फाइट करने की प्रैक्टिस तो करनी है। और दिलेरी से लड़ाई होती थी उस ज़माने में, आमने सामने की लड़ाई हो रही है, आपको तलवार मारनी है, तीर मारना है। आप सोचिए, इमेजिन करेंगे जितना, तब समझ में आएगा ये कितना मुश्किल काम है। व्हेन यू आर गोइंग फॉर फाइट दैट मीन्स श्योरली यू आर गोइंग टू डाई। आपको मरना ही है, क्योंकि आप इतने हजारों लाखों लोग एक साथ लड़ रहे हैं। सोचिए, हथियार लेके कहीं से कोई चीज़ घुसेगी, तो आदमी ऐसी लड़ाई में जाए कैसे, इतनी हिम्मत कैसे होगा। आज की डेट में हमारे मिलिट्री में भी कई सारे लोग छुट्टियों की एप्लीकेशन डाल देते हैं, बाई चांस कहीं लड़ाई वड़ाई कहीं छिड़ जाए तो। और छुट्टी अप्लाई कई बार वो रिजेक्ट भी हो जाती है। तो रिजेक्ट होता हो जाए, नौकरी जाए तो आ जाए, जान तो बचेगी। जब तक वो था तब तो उसने इंडियन नेवी वगैरह में, इंडियन आर्मी में सैलरी खाई, और अचानक से कई लोग ऐसा कर देते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। उन्होंने छुट्टी वुट्टी डाली और भग लिए वहाँ से फटाफट। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जबकि लड़ाई आजकल की दूर की लड़ाई है, वैसी लड़ाई नहीं है कि मरे ही मरे, इसमें तो बचने के बहुत चांस होते हैं। तो ऐसे के लिए उन्हें जंगलों में जाना पड़ता था और आमने सामने लड़ते थे। तो ये क्या करते थे, ये कई सारे, हमने सुना है आज की डेट में भी, कई सारे शेर चीते क्या हो जाते हैं, नरभक्षी बन जाते हैं कई बार। उनको मारना अलाउड होता है, क्योंकि वो ह्यूमन टेरिटरी में जाके ह्यूमन्स को मार रहे हैं। हाँ, दे आर नॉट सपोज टू डू दैट। तो ऐसे हिरण, ऐसे शेरों को, ऐसे जंगली खतरनाक जानवरों से ये मुठभेड़ करके उनको मारा करते थे। इस तरह से दोनों काम हो जाते थे एक साथ। इनका क्षत्रियत्व तो बना रहता था, बनता था, हिम्मत आती थी, साहस आती थी ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए, साथ में जन कल्याण भी होता था। लेकिन ये जो था वेन, ये बेचारे आराम से घास खा रहा है, कोई हिरन चुपके से दूर से तीर मारा, मार डाला। हाँ, तो ऐसे करके बेमतलब में हिरणों को मार दिया। जो ही वह आता कि सभी लोग चिल्ला उठते, वहरा क्रूर वेन, वहरा क्रूर वेन। तो लोग डरते थे उससे दूर से, क्या पता किसको बेमतलब में कब मार दे। ऐसा उसका पर्सनैलिटी थी। सब लोग डरते थे, सब लोग घृणा करते थे। आक्रीडे क्रीडितो बालान व्यस्यानति दारुण प्रसह निरनुक्रोश पशु मार ममारयत। वह बालक ऐसा क्रूर था कि समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए उन्हें इतनी निर्दयता से मारता मानो वो वध के पशु। खेलते खेलते फ्रेंड्स को जान से मार देता था। जैसे कोई पशु को मारता है ना, कई बार बलि चढ़ा जाती है ना, उसके सर पे मारा, खचाक से गर्दन लग, समझ लीजिए इस प्रकार खेलते खेलते बालकों को मार देता था। तम विचक्षया खलम पुत्रम शासनैर्विविधैर्निपः यदा न शासितुम कल्पो भीष्मासित सुदुर्मन। अपने पुत्र वेन का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंग ने सुधारने के लिए बहुत तरीके अपनाए, किंतु वह उसे सन्मार्ग में ला नहीं पाया। इतना इन्फ्लुएंस था उसके अंदर माता का या उस साइड का कि वो निर्दयी क्रूर बना ही रहा। और पिताजी बहुत बड़े भक्त थे, पिताजी ने अपने साथ बिठाया होगा जप करने के लिए। कई बार हम अपने साथ बच्चों को बिठाते हैं जप करने के लिए, बच्चे भी कई बार ठान के बैठते हैं हम करेंगे नहीं, थैली के अंदर हाथ डाल लेते हैं और हाथ लेके ऐसे बैठ जाते हैं। उन्होंने भी ठान रखी है हम करेंगे नहीं। तो कई बार हमारे अथक प्रयासों के बाद भी हम किसी बच्चे को कृष्ण भावनामृत में ला नहीं पाते।
ऐसा हमने देखा है बहुत प्रयास करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव वेन जैसा है, उसके अंदर अपने पिछले जन्मों के इतने पाप कर्म हैं कि वो भक्ति कर नहीं सकता है। किसी कारण से वो भक्तों के बीच में आ गया है, तो वह ला नहीं पाया, तो बड़ा खिन्न रहने लगे राजा अंग। प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजा गृह मेदिना कदपत्यभृतम दुखम ये ना विंदन्ति दुर्भरम। राजा ने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही सौभाग्यशाली है, इससे बेहतर है कि पुत्र ही ना होता, है ना, वो ज़्यादा बेटर है। उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्मों में भगवान की पूजा करी होगी, जिससे उन्हें अपने कुपुत्र का असहनीय दुख तो नहीं उठाना पड़ा, कम से कम इट इज़ बेटर। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे पुत्र से होना तो पुत्र ना होना बेटर है। वास्तव में यही सच्चाई है। इसलिए कहते हैं कि पिता मतलब पुत्र तभी हो जब उसको कृष्ण भावना में बनाया जा सके, अदरवाइज व्हाट इज द यूज। जैसे इस संसार को बनाया क्यों गया? इस संसार को बनाया इसलिए गया था कि आत्माएं इस संसार में आए, अपना शुद्धिकरण करें और भगवान के धाम में चले जाएं, इस संसार से निकल के परमानेंटली। इसको कहते हैं वास्तविक मोक्ष, भगवान के धाम में जाना। तो ये पर्पज़ है। अब जो भी आत्माएं इसी पर्पज़ के लिए आए ना, अदरवाइज व्हाट इज द यूज़ ऑफ टेकिंग बर्थ इन दिस वर्ल्ड। लेकिन कई सारे लोग ये ना जानते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह जन्म ले रहे हैं, जिनका कोई पर्पज़ नहीं है जीने का। कीड़ा मकोड़ा पैदा होता है, थोड़े समय मर जाता है। तो ऐसे पुत्र पुत्री होने से बेहतर है कि ना हो, बता रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में बढ़िया काम किया होगा, जिन्हें कम से कम ये दिन नहीं देखने पड़े, ऐसा वो सोचने लगे। यतः पापी यसी कीर्तिर धर्मस्य महानिणाम यतो विरोधा सर्वेशाम यत अधिरंतक। पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। उसके अधार्मिक कृत्यों से घर में अधर्म और सबों में झगड़ा फैलता रहता है। इससे केवल चिंता उत्पन्न होती है जिसका कोई अंत नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं, आजकल के घरों में कितना झगड़ा है। हाँ, क्योंकि ऐसी संतान घर के अंदर आ गई है जो झगड़ा कर रही है, कलेश कर रही है। हाँ, अपने ही घर वालों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने माता पिता से बहुत झगड़ा हो रहा है। प्रॉपर्टी के ऊपर, खाने पीने के ऊपर बहुत झगड़ा 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 कलेश। क्योंकि किसी ने भी त्याग, बलिदान, दूसरों के लिए जीना, भगवान कौन है, ये सब सीखा ही नहीं। उन्होंने कहा हाउ कैन आई एन्जॉय। हमने पहले वीडियो गेम्स में एंजॉय किया, फिर बहुत बाहर कुछ गेम्स खेले, पैसा उड़ाया, शराब पी, ये सब किया। अब यही सब करके वो घर में आता है, घर में उसको कोई टोक देता है तो घर में झगड़ा होता है। फिर उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, पॉकेट मनी ख़त्म हो जाती है तो पैसा मांगता है, वहाँ पे फिर झगड़ा होता है। कई बार वो जान से जान के लिए मार देते हैं। अरे हम बताते हैं, एक बार नेपाल की कथा, नेपाल की जानते हैं, नेपाल के राजकुमार ने उसका अफेयर किसी लड़की से हो गया था, जो कि शायद थोड़ी लोअर की थी, या ये तो किंगली पीपल थे, राजसी लोग थे। किसी लोअर लेवल की लड़की से उसका प्रेम हो गया था, घर वालों ने मना कर दिया शादी करने से। वो तो हमारे सामने की बात है, अखबार में आया था अगले दिन। उसने गन लेके डाइनिंग टेबल पे आई थिंक 18 लोगों को मार दिया, गोलियों से ख़त्म कर दिया। तो इस प्रकार का, क्योंकि उसकी इतनी डिज़ायर पूरी नहीं हो पाई। हाँ, सो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मेरी डिज़ायर या तुम लोग, माता पिता, गुरुजन, या मेरी फियांसी, या मेरी गर्लफ्रेंड, सबको मार दिया उसने। तो इस प्रकार का माहौल हो जाता है। और आजकल की डेट में ये माहौल हर घर का माहौल है वास्तव में। क्योंकि अगेन फिर वही बात कहेंगे हम कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है। दुख की बात है कि शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया कैसे जाए, ये बहुत बड़ा संकट हो चुका है आज की डेट में। लेकिन शिक्षा प्रणाली ऐसी है जिसमें ये हायर वैल्यूज़ सीखने, कहीं कोई स्कोप ही नहीं है हायर वैल्यूज़ का। बचपन से लेके बड़े होने तक केवल यही शिक्षा दी जा रही, कैसे हाउ टू क्रैक दिस सम, हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ टू क्रैक गेट गुड नंबर्स, हाउ टू अर्न मोर मनी, हाउ टू अर्न अर्ली मनी, वटेवर। बहुत कुछ, सारा फोकस ही इस बात पे है। तो इन वैल्यूज़ के बिना जब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये कलेश हो रहे हैं। आज नहीं तो जस्ट मैटर ऑफ टाइम, आप देख लीजिएगा अगले हमारे सबके बच्चे अगले 10-15 सालों में क्या क्या होगा। हम लोग आज आँख बंद करके बैठे हैं, थिंकिंग दैट वी आर सेंडिंग आवर चिल्ड्रन टू वेरी बेस्ट ऑफ द स्कूल्स, बट आर दे रियली बेस्ट ऑफ द स्कूल्स? क्योंकि ऐसा सुना हमने कि एवरीथिंग इज़ लॉस्ट इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट। पता नहीं कहाँ गई ये कहावतें हैं। ये कहावतें हमने नहीं बनाई हैं, ना ही इस्कॉन ने बनाई है। ये कहावतें सदियों से चली आ रही हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये कहावत। एंड द कहावत की एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, वेल्थ इज हेल्थ, नॉट हेल्थ, कैरेक्टर इज़ लॉस्ट। और कहते हैं कि इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट, ये तो क्लियर है कि नथिंग इज़ लॉस्ट इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट,
एवरीथिंग इज लॉस इफ कैरेक्टर इज लॉस, बट कैरेक्टर को बताया ही कहाँ जा रहा है। कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है लोगों को कि व्हाट डू यू मीन बाई सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग मतलब मेरा फ्लैट एक दिन ये 24 मंजिला 50 मंजिला मुंबई की एकदम पॉश स्ट्रीट में या न्यूयॉर्क की पॉश स्ट्रीट में होगा, दैट इज़ हाई थिंकिंग। दिस इज़ नॉट हाई थिंकिंग। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंपल लिविंग देन? ये जेल होना चाहिए ना ये कॉन्सेप्ट, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। यानी लिविंग तो थिंकिंग सिंपल ही रहेगी, उसके साथ हाई थिंकिंग क्या है? हाई थिंकिंग इज बियॉन्ड दिस मटेरियल कंफर्ट्स, तभी तो, नहीं तो सिंपल लिविंग का क्या मतलब रहा? तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, थिंकिंग बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज हाई, रियली हाई, थिंकिंग अबाउट गॉड, माई रोल। तो एनीवे ये सबका अभाव के कारण ये जो माहौल था राजा अंग के घर में, ये आज की डेट में सब घरों में मिलता है। राजा अंग बड़े परेशान थे। कहते हैं कस्तम प्रजापदेशम वै मोहबंधन मात्मनः पंडितो बहुमन्येत यथार्था क्लेशदा गृह। ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है जो इस तरह का निकम्मा पुत्र चाहेगा? ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए मोह का बंधन मात्र होता है और अपने घर को दुखी बनाता है, घर के अंदर ही नरक बन जाता है। कुछ नहीं है ये फ्रॉड है। ऐसा पुत्र कौन चाहेगा? कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्यांशुला छुचाम पदात् निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत्क्लेश निभा गृह। तब राजा ने सोचा एक और डिफरेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर चीज़ के अंदर नेगेटिव है तो हर चीज़ के अंदर पॉजिटिव भी है। ये हमारी सोच है, हर चीज़ को कैसे डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। तो राजा ने क्या देखा? राजा ने कहा एक बात तो है लेकिन कि सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है। अभी तो इतना कुछ बोल रहे थे लेकिन कह रहे नहीं कुपुत्र ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति आसक्ति बड़ी हो जाती है। मैं घर में जाऊँगा तो मेरा बेटा मेरा पैर छुएगा, मुझे पानी पिलाएगा, मैं बोलूँगा मेरे पैर दबा दे तो मेरे पैर दबाएगा, तो रोज़ मेरा घर जाने का मन करेगा। क्लास हो रही होगी, हाँ तो क्लास में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटे के साथ बहुत सारी बातें करनी है, क्लास का समय हो गया है लेकिन बेटे के साथ समय भी तो बिताना है ना। तो हम निकल जाएंगे पार्क में, बेटा कुछ अच्छा अच्छा बोलेगा, पिताजी आपके बिना मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, वटेवर, बड़ा अच्छा लगेगा हृदय को, कुछ तुतलाती हुई आवाज़ें आएंगी, हाँ वटेवर। तो एक प्रकार की एक घर के प्रति आसक्ति आ जाती है। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो घर है ये भगवान गीता में बोलते हैं दिस इज़ ऑल टेम्प्रेरी, दिस वर्ल्ड इज़ टेम्प्रेरी। तो जब वो आसक्ति पैदा होती है, वो आसक्ति एक दिन हमारे दुखों का कारण बनती है, क्योंकि जब वो छूटती है हमारे हाथ से तो अत्यंत दुख होता है। तो कह रहे सुपुत्र घर में हो जाए या घर में अच्छी पत्नी आ जाए तो आसक्ति होती है, किंतु कुपुत्र से नहीं होती। कुपुत्र घर में होगा या कलेश करने वाली पत्नी घर में होगी तो आदमी कहेगा अरे इससे बढ़िया तो कहीं क्लास जाता हूँ, गीता की क्लास अटेंड करके आता हूँ। कहाँ फंस गया मैं? इससे बेहतर, सही कह रहे हैं प्रभु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ नहीं है संसार के अंदर। तो उसको एकदम से समझ में आएगा। हाँ, तो कुपुत्र से ये आसक्ति नहीं बनेगी। कुपुत्र घर को नरक बना देगा। हाँ, दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि संसार वास्तव में दुखालयम अशाश्वतम है, जो कि गीता में भगवान कह रहे हैं, तब तक हम ज़्यादा एंडीवर ही नहीं करेंगे कुछ करने का। प्रभुपाद ने बोला दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर अ जेंटलमैन टू लिव। ये समझ में कैसे आएगा? हम कहें नहीं प्रभु जी, कितने जेंटलमैन देखते हैं हम रोज़ सड़कों पर, बढ़िया से घूमते हैं। अब प्रभुपाद कह रहे हैं दिस प्लेस, ये जेंटलमैन के रहने की जगह ही नहीं है, ये ऐसी जगह है। अब ये रियलाइज़ तभी होगा जब कुपुत्र होगा, कुपत्नी होगी। तो कुपुत्र घर को नरक बना देता है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को छुटा सकता है। अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ वट एवर कृष्णा इज सेइंग। शास्त्र की बात ज़्यादा समझ, इसलिए हम देख रहे हैं कि आज की डेट में शहरों में प्रचार करना आसान होता गया है, जबकि शहरों में प्रचार करना मुश्किल होना चाहिए, लोगों के पास टाइम नहीं है। और गाँव में आसान होना चाहिए, गाँव में लोगों के पास टाइम ही नहीं है, खाट पे बैठे हुए लेटे हैं, पेड़ आम के पेड़ के नीचे लेट के आम गिन रहे हैं अपने, टाइम ही टाइम है। लेकिन गांव में प्रचार करते हैं जब हम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि जो जीवन की जो समस्याएं, जो स्ट्रेस है, जो इंटरनल स्ट्रेस है, जीवन जीने के लिए जो संघर्ष है, जो शहरों में है, वो गांव में अभी भी नहीं है। ऑल्दो हम आते हैं शहरों में कन्वीनियंस के लिए हैं, लेकिन फिर भी जो डिप्रेशन और जो स्ट्रेस है वो शहरों में ज़्यादा है। ये जब उनको हमें समझाते हैं तो उनको एकदम समझ में आता है, हाँ सही कह रहे हैं। गाँव में थोड़ी ईमानदारी कंपेरेटिवली, जितना गाँव देहात की तरफ ज़्यादा होगा, शहर से कम टच होगा। जो शहर से टच्ड गांव है वो तो गांव ही नहीं बचे हैं अब। जितना आप जाएंगे तो उसमें लोगों के अंदर थोड़ा ठहराव होगा, समय होगा, लोग कहेंगे ज़िंदगी में बहुत दुख है। क्या दुख है भैया?
खाते हैं पीते हैं आराम से रहते हैं, देखो सेहत भी ठीक रहती है, कुछ चलते फिरते ज़्यादा हैं, बीमारियां कम पकड़ती है। यहाँ पे बीमारियां बहुत पकड़ती हैं, कमर में दर्द, पेट में दर्द, मतलब ये इस एरिया में दर्द, ये इस एरिया में दर्द, और इसके नीचे घुटनों में दर्द है कि नहीं, और इसके ऊपर यहाँ दर्द है कि नहीं सबके। यहाँ माइग्रेन, यहाँ सर्वाइकल, यहाँ कमर बैक पेन, और नीचे घुटना, अब पूरा ही ख़त्म है। कोई ना कोई चीज़ पकड़ी जाती है, नहीं तो आगे की तरफ आए तो पेट, 36 समस्याएं उस गांव में इतनी देखने को नहीं मिलती है ना। तो यानी कि बता रहे हैं कि जब जीवन में इस प्रकार का नरक भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे अंदर रियलाइजेशन बढ़ती है, हमें शास्त्रों की सच्चाई का वास्तविक पता चलता है। तो दिस इज गुड, देखिए कितना बढ़िया सोच है। यानी कि संसार में सुख दुख को हम इसी नज़र से देखना चाहिए कि जो हमें भगवान की तरफ ले जा रहा है ना कोई भी चीज़, तो समझ लीजिए वो अच्छा ही है, वो गुड है। जबकि संसारी दृष्टि से वो अशुभ दिखता है, गंदा दिखता है। यहाँ पे राजा अंग ने कहा ये, और राजा नॉट राजा शिला प्रभुपाद के पिताजी गौर मोहन दे ने शिला प्रभुपाद को यही बोला, शिला प्रभुपाद को बोला, बेटा तू दूसरी शादी करने का मत सोचियो, ये तेरी पत्नी बिल्कुल सही है, क्योंकि पत्नी सपोर्ट नहीं करती थी। कहते कभी तू गृहस्थ जीवन में अटैच नहीं होगा, इसलिए शिला प्रभुपाद ने इतनी बड़ी क्रांति लेके आए संसार में। तो वट एवर, अगर आपको अच्छी पत्नी, अच्छा पुत्र, अच्छा पति मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें दुख मनाने की बात नहीं है। फिर भी दूसरों के एक्सपीरियंस से आप समझ सकते हैं, ठीक है, तभी हम समझदार कहलाएंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।